एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हॉरर मूवी देख रहा था। उसने पहले ही मूवी देख ली थी और उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड इससे डर जाएगी, इसलिए उसने इसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। यह कपल हाल ही में एक घर में शिफ्ट हुआ था जो कब्रिस्तान के पास था। उनके पास जोकर की गुड़िया और दूसरी अजीबोगरीब चीजों का कलेक्शन भी था, जिससे घर और भी डरावना हो गया था। इसके बाद जो हुआ वह काफी डरावना था। मूवी देखते समय जैसे ही स्क्रीन पर एग्जॉर्सिस्ट का चेहरा आया, दीवार पर लगी जोकर की गुड़िया अचानक हिलने लगी। उस लड़के ने तुरंत इस पर ध्यान दिया और वह भी डर गया। कई लोगों ने उसे बताया कि ऐसी पैरानॉर्मल मूवी देखने से आप अनजाने में अपने घर में एक पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन कपल का मानना था कि इसका कब्रिस्तान से कोई लेना देना है। अगली रात लड़की ने अपने व्यूअर्स को कब्रिस्तान दिखाने का फैसला किया और उनसे सलाह मांगी। फिर कुछ डरावना हुआ। Of my scary clown video. Okay, so I thought I'd show you that I actually do live across the road from a cemetery. Normally this stuff doesn't scare me, but the clown kind of did. But I find this a very peaceful, restful place. I've walked in here a few times. I've been here about a week. Yeah, so I don't know, maybe I need some sage because the scary clown is kind of scary and I'd rather not have that happen again. So any tips and advice would be great. Thank you. जैसे ही उसने सेज यानी जड़ी बूटी की जरूरत का जिक्र किया, एक काली छाया कब्र के पत्थर के पीछे से निकली और गायब हो गई। आपको क्या लगता है, क्या यह वाकई भूतिया वीडियो है? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। अगला वीडियो देखने से पहले अगर आप हर दिन ऐसे ही हॉरर और स्कैरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। लियोन नाम के एक आदमी के पास एक क्लाउन डॉल थी। भले ही यह कुछ लोगों को डरावना ना लगे, लेकिन लियोन ने बताया कि कुछ रातों पहले उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। हालांकि वह उस घटना की डिटेल्स बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसने बताया कि इसके कारण उसने डॉल को एक कमरे के क्लोसेट में रख दिया। लियोन इसे फेंकना चाहता था, लेकिन यह महंगी थी और उसके परिवार वाले इसे फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन लियोन ने नोटिस किया कि क्लोसेट के पास कुछ अजीब हो रहा है, तो उसने इसे रिकॉर्ड करने का फैसला किया। Sí, sí, ahí está bueno. Mira, voy a abrir el ropero. वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लोसेट अपने आप हिल रहा था, जैसे कोई अंदर फंसा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बीच बीच में अंदर से आवाजें भी आ रही थी। Buenas noches, sí, tiene más actividad en la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que. ¿Por qué no le gusta que hablen para se enoja cuando Sí. pone malo? Bueno, pero tengo que abrir los cajones para que hay papeles y que hay ropa y que no hay nadie que pueda meterse adentro y vamos a abrir. Acá está el payaso.
जाता है। लियोन ने क्लोसेट के पीछे का हिस्सा दिखाया जो दीवार से बिल्कुल सटा हुआ था और वहां किसी के छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने ड्रॉर्स भी दिखाए ताकि साबित कर सके कि वहां कुछ नहीं था। क्लाउन डॉल्स वैसे ही डरावनी होती हैं और लियोन की डॉल ने यह साबित कर दिया। उम्मीद है कि उसका परिवार सही फैसला लेगा और उसे घर से निकाल देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या यह वाकई एक भूतिया वीडियो है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। पोलैंड के एक सुनसान इलाके में एक एक्सप्लोरर पुराने खंडहरों की खोज कर रहा था। खोज करते करते रात हो गई और अंधेरे में अकेले खड़े रहना उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि छत पर अंधेरे से अचानक एक अजीब सफेद चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था कि वह एक्सप्लोरर को घूर रहा था। वह एक्सप्लोरर डर गया और जंगल की ओर भागने लगा, यह सोचकर कि शायद वह वहां से बच जाए। लेकिन वह अजीब व्यक्ति या चीज उसका पीछा करने लगी। आखिरकार एक्सप्लोरर किसी तरह उसकी नजरों से बचकर वापस अपने घर पहुंच गया। व्यूअर्स ने भी देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा बहुत डरावना था, लेकिन जो बात इसे और खतरनाक बनाती है वह यह है कि वह व्यक्ति अचानक सुनसान इलाके में छत से स्लाइड करते हुए दिखाई दिया। गार्सिया नाम के एक व्यक्ति के साथ एक भयानक घटना घटी। गार्सिया के करीबी रिश्तेदार ने उसे बताया कि उसे अजीबोगरीब और डरावने सपने आ रहे थे। इन सपनों में एक बहुत लंबी काली आकृति दिखाई देती थी जो उसे सपने में नुकसान पहुंचाती थी, और जब वह जागी तो उसने अपने शरीर पर चोटों के निशान पाए, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां उस आकृति ने सपने में उसे मारा था। गार्सिया ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसे हल्के में लिया। कुछ समय बाद उस रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद गार्सिया को भी ऐसे ही सपने आने लगे। इन सपनों में वही लंबी काली आकृति उसे मारती थी, और जब वह जागा तो उसके शरीर पर चोटों के निशान पाए। हालांकि गार्सिया ने इसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि वह टाइप ए हीमोफीलिया से पीड़ित था, जिसके कारण उसे मामूली चोट लगने पर भी खून बहने लगता था और निशान पड़ जाते थे। स्थिति तब और खराब होने लगी जब दर्द और डरावने सपनों के कारण गार्सिया को मानसिक उपचार की जरूरत पड़ी। उसने अपने साइकोलॉजिस्ट को इन सपनों के बारे में बताया। साइकोलॉजिस्ट ने उसे सोते समय खुद को रिकॉर्ड करने का सुझाव दिया। एक रात गार्सिया बिस्तर पर जागता हुआ लेटा रहा और कुछ अजीब होने का इंतजार कर रहा था।
अचानक उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। उसने जल्दी से अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रिकॉर्डिंग में अलमारी के अंदर से 2 डरावने पीले चेहरे दिखाई दिए, लेकिन जब गार्सिया ने अलमारी की जांच की तो वहां कुछ भी नहीं था। गार्सिया ने कैमरा लगाने का फैसला किया। एक रात उसने कैमरे पर कुछ ऐसा कैद किया जिसने उसे हिला दिया। रिकॉर्डिंग में उसने पहले उसे सोते हुए और बुरे सपने में तड़पते हुए सुना। फिर अचानक उसे अपनी छाती पर भारी दबाव महसूस हुआ और उस दबाव से वह जाग गया। उसी समय कैमरे का नाइट विजन मोड अपने आप बंद हो गया। फिर कैमरे में एक बहुत बड़े सिर और आंखों वाली डरावनी आकृति दिखाई दी। यह आकृति जल्दी से अंधेरे में गायब हो गई। गार्सिया ने देखा कि यह वही था जिसे उसने पहले अलमारी के दरवाजे से बाहर झांकते हुए देखा था। गार्सिया को यकीन हो गया कि यह वही आकृति थी जो उसके सपनों में उसे चोट पहुंचा रही थी और अब वास्तविकता में उसे नुकसान पहुंचा रही थी। उनका मानना था कि यह किसी तरह का अभिशाप था जो उनके रिश्तेदार की मौत के बाद उन पर पड़ा था। लेकिन इस डरावनी कहानी का अंत अब भी एक रहस्य बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह अभिशाप था या कुछ और? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।